मीरा जी कलयुग की महान भक्ता थी। बचपन में ही एक बारात जा रही थी। उस बारात को देख करके माँ से पूछती है, माँ यह क्या हो रहा है? माँ बोली, यह विवाह हो रहा है। मीरा जी पूछते हैं कि मेरा विवाह किससे होगा? तो भगवान कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहती है कि तुम्हारा विवाह इन्हीं से होगा। और बाल बुद्धि सच्चा बुद्धि होता है, वह कोरा कागज होता है। वह माँ की बातों पर विश्वास कर लेती है और भगवान कृष्ण को ही पति रूप में मानने लगती है। और बचपन का संस्कार वह हमेशा के लिए अमिट छाप उसके हृदय पर पड़ जाता है। चित्तौड़ के राजा भोज से विवाह होने के पूर्व ही भगवान कृष्ण स्वप्न में आए थे और मीरा से बारात लेकर के आकर के विवाह किए थे। माँ कहती है कि तुम्हारा विवाह राजा भोज से तय हो गया है। मीरा कहती है कि मेरा विवाह तो हो चुका है भगवान कृष्ण से। स्वप्न में बारात लेकर के आए थे। ललिता, विशाखा इत्यादि सखियों ने मुझे मेहंदी लगाया था और वासुदेव जी जो गहना चढ़ाए थे उन गहनों को भी ला करके माँ को दिखा देती है। उन गहनों को देख करके माँ रोने लगती है और कहती है कि यह कोई सपना नहीं बल्कि सत्य में ही तुम्हारे साथ भगवान विवाह किए हैं। लेकिन यह बात हृदय में छिपा लो, क्योंकि दुनिया वाले इस पर भरोसा और विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए भगवान भी कह दिए थे कि संसार की शादी भी तुम कर लेना, उसमें रोक नहीं लगाना, क्योंकि तुम्हारा पति जो है महान भगवत भक्त है। उसके चलते तुम्हारी भी भक्ति पुष्ट होगी और उसका भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए व्यवहार में संसार के शादी को भी मीरा जी रोकी नहीं थी और विवाह कर ली थी। लेकिन संसार तो संसार है, यह अपनी दृष्टि से देखता और सोचता है। मीरा जी की ननद बहुत दुष्टा थी और वही भड़काती रहती थी और भगवान कृष्ण की मूर्ति को शादी के जब फेरा हो रहा था उस समय भी भांवर के समय लेकर के 7 फेरे ले रही थी। संसार वाले की नज़र में तो भोज के साथ जो है फेरे हो रहे थे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उसका गांठ भगवान कृष्ण के साथ बंधा था, साड़ी का पल्लू, और उन्हीं के साथ फेरे ले रही थी। मीरा को यह अनुभव हो रहा था कि मैं भगवान कृष्ण के साथ फेरे ले रही हूँ, लेकिन दुनिया वाले की नज़र भोज राजा के साथ दिखाई पड़ रही थी। और अंत में
मीरा सिद्ध कर दी कि जाके सिर मोर मुकुट सोई पति मेरो।